जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि रोज़ सुबह 5 बजे भारतवर्ष क्लासेस आपके लिए लेकर आएगा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो बच्चों, यह आपकी पहली क्लास है। बच्चा, आप क्लास 4 से लेकर कक्षा 10 तक में किसी के भी विद्यार्थी हो तो आप यह वीडियो जरूर देखिए। बच्चा, यह वीडियो आपके लिए रामबाण वाली वीडियो है। ठीक है, आप अक्सर सुनते हो कि आपके विद्यालय में किसी भी प्रकार के कोई भी गेस्ट आते हैं, कोई शिक्षक आते हैं तो आपसे जीके के प्रश्न जरूर पूछते हैं और कई बच्चे उनका उत्तर नहीं दे पाते हैं। चूँकि आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी चीज़ें हैं आप सिर्फ उसे पढ़ रहे हो। जीके की चीज़ों के लिए भी आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको रोज़ सुबह 5 बजे भारतवर्ष क्लासेस की वीडियोस को देखना है और आपको इसमें कुछ भी चीज़ रटना नहीं है। सिर्फ आपको वीडियोस को देखना है और सारी चीज़ें आपको वीडियोस में ही याद करवा दिया जाएगा। ठीक है बच्चा, तो कहते हैं कि जब ठान लिया है ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कद आसमान का। ठीक है, इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है एक शानदार जबरदस्त तरीके से। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न पहला है बच्चा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? विकल्प दे रखा है 12, 7, 31 या 52। बताइए बच्चा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सप्ताह को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वीक। क्या बोलते हैं? वीक। और एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं बच्चा? 7। देखिए 7 दिन कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कुल 7 दिन हुए। चलिए मैं यहाँ पे इनके साथ और भी कई चीज़ें बता देता हूँ। पहला यहाँ दे रखा है 12। तो 12 क्या होता है? 12 पे आप लोग नोट कीजिए, एक साल में महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। 52 क्या है? तो एक साल में कुल कितने सप्ताह होते हैं? एक साल में कुल कितने सप्ताह होते हैं बच्चा? तो एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। तो 3 चीज़ें आप इस प्रश्न से याद किए। पहला बात याद किए कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दूसरा आपने याद किया कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। और तीसरा आपने याद किया कि एक साल में 52 सप्ताह होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न कहता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बच्चा, आपको यह लग रहा हो कि बहुत बेसिक से प्रश्न है ये सर, हमें तो सब कुछ आता है। लेकिन बच्चा, सब कुछ आता है, आपको ये बात सही है, लेकिन आपको कई बार उन चीज़ों को रिवाइज करना होगा, पढ़ना होगा। हमारे साथ कई बच्चे ऐसे जुड़े हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो बच्चा, हमें सभी को साथ लेके चलना है। और कहते हैं ना कि हम तिनका तिनका जोड़कर एक एक चीज़ों को जोड़ जोड़ कर सीखेंगे। जिस प्रकार एक चिड़िया तिनकों को जोड़ जोड़ कर घोंसला बनाती है, वो कभी ये नहीं देखती कि एक एक तिनके को जोड़ने से कभी घोंसला बन पाएगा। वो कभी ये नहीं सोचती है। बस वो एक एक तिनका जोड़ती जाती है और एक खूबसूरत सा घोंसला बनाती है। तो इसी प्रकार आपको तिनकों को जोड़ना है और अपने छोटे भाई बहन का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो बताइए इसमें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? विकल्प दे रखा है 1000, 110 और 10,000। तो बच्चा, आपको ध्यान रखना है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? हाउ मैनी सेकंड्स इन 1 मिनट? विकल्प दे रखे हैं 60, 600, 6 या 0। बताइए, तो यहाँ सही विकल्प है 60। देखिए 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। कितने सेकंड? 60 सेकंड। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट? 60 मिनट। 1 दिन में होते हैं 24 घंटे। 1 दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले होता है सेकंड। सेकंड से मिलकर बनता है सेकंड, यानी 60 सेकंड हो जाएगा तो हो जाएगा मिनट। तो सेकंड से मिला मिनट। मिनट को जोड़ते जाए तो बनता है घंटा। 60 मिनट हो जाएगा तो 1 घंटा। घंटा को जोड़ेंगे तो होगा पूरा दिन, यानी 24 घंटा हो गया तो 1 दिन। और दिनों को जोड़ते जाएं तो 7 दिन हो गया तो हो गया सप्ताह। सप्ताह को जोड़ते जाएं तो हो गया 4 सप्ताह में 1 महीना। महीना में 12 महीना को जोड़ते जाएं तो हो गया 1 साल।
इसे हमें याद रखना है। चौथा प्रश्न दे रखा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। विकल्प दे रखा है 7, 9, 8, 10। बताइए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। सही विकल्प है ए, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं बच्चा, 7 रंग। वेरी गुड, जिनको पता था वो वेरी गुड। बच्चा एक बात और, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आप सभी के मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन होगा, आप लोग जाइए और वहाँ पे सर्च बार में सर्च कीजिए भारतवर्ष क्लासेस। भारतवर्ष क्लासेस सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे भारतवर्ष क्लासेस का लोगो आएगा। आप उस चैनल को जा करके सीधा ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। जो भी मैं अभी आपको क्लासेस करवा रहा हूँ वो आपको पीडीएफ के रूप में वहाँ पे अपलोड होगा। आप उस पीडीएफ को देख सकते हो, अपने रिवीजन कर सकते हो। और इस वीडियोस को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा बच्चा, अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 5वां कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। विकल्प दे रखा है वंदे मातरम, जनगण मन, सरफरोशी की तमन्ना और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो बच्चे जब भी राष्ट्रीय गीत की बात आए तो आपको याद रखना है वंदे मातरम। क्या याद रखना है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान की बात आए तब होगा जनगण मन। राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन है, और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विकल्प दे रखा है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और दामोदर। बताइए क्या होगा। भारत की सबसे लंबी नदी, यहाँ पे सही विकल्प है बच्चा ए, गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे ये राष्ट्रीय नदी भी है, भारत की राष्ट्रीय नदी भी है गंगा। कौन सी है, गंगा नदी है। 7वां प्रश्न दे रखा है दिशाएं कितने प्रकार की होती है। 1, 4, 5 या 6। तो यहाँ पे याद रखना आपको 4 प्रकार की दिशाएं होती है। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उसके बाद उत्तर और दक्षिण। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8वां दे रखा है विश्व में कितने महाद्वीप हैं। विकल्प दे रखा है 8, 9, 7 और 6। बताइए क्या होगा। तो बच्चा आपको याद रखना है विश्व में 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन सा, एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। 9वां प्रश्न दे रखा है सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। 9, 7, 8 या 6। बताइए सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं बच्चा, 8 ग्रह हैं। देखिए यहाँ पे यह सन है, उसके बाद सबसे सामने है बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। सबसे सामने बुध है, उसके बाद बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी है, मंगल है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। सबसे दूर में है वरुण, जिसे हम लोग नेपच्यून भी बोलते हैं। तो ये सारी बातें हमको याद रखनी है। 10वां प्रश्न हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। विकल्प दे रखा है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 नवंबर और 5 सितंबर। बताइए इसमें से सही विकल्प क्या होगा। तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 यहाँ पे क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, है ना, संविधान लागू हुआ था। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो ये सभी बात आप याद रखोगे। आगे आप लोग लिख सकते हो कि 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है। तो बच्चों आप लोग इस वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और हाँ, डेली आपको ज्वाइन करना है बच्चा। आप यह देख रहे होगे कि इसमें से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताते चलता हूँ।